हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जाहिर सी बात है कि ये वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे ही होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्या बताने वाला था भूल गया। अरे यार, जोरों की भूख लगी है, मैं समोसा खा के आता हूँ क्योंकि मुझे समोसा सबसे ज़्यादा पसंद है। हरी चटनी और छोले के साथ में समोसा, वाह, सबके मुंह में पानी आ गया ना। एक समोसा ही तो है जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ हर जगह तुरंत और आसानी से मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात, बजट में भी आता है। समोसे की इन खूबियों को देखते हुए हमें तो लगता है कि इसे राष्ट्रीय नाश्ता घोषित कर देना चाहिए। अगर आप भी समोसा खाने के शौकीन हैं तो आप भी चल सकते हैं मेरे साथ। दोस्तों, समोसा तो हम बड़े ही चाव से खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये समोसा कब से बन रहा है? समोसा के बारे में आखिर किसको पहले पता चला, और सबसे पहले समोसा किसने बनाया, और क्या इसकी शुरुआत हमारे भारत में ही हुई थी या इसे कहीं और से लाया गया था? जानेंगे सभी सवालों के जवाब, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि समोसा खाने के क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो चलिए बढ़ते हैं समोसे की ओर, मेरा मतलब है वीडियो की ओर। दोस्तों, हमारे भारत में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे समोसा खाना पसंद ना हो, क्योंकि समोसा हर भारतीय को बहुत ही पसंद है। आज तक हम सब यही मानते आए हैं कि समोसा भारत की डिश है, और शायद आप भी यही मानते होंगे, लेकिन इस समोसे की कहानी तो कुछ और ही है। दोस्तों, समोसे का जिक्र 11वीं सदी में फारसी इतिहासकार अब्दुल फजल बेहाकी की लेखनी में मिलता है। उन्होंने गजनवी साम्राज्य के शाही दरबार में पेश की जाने वाली नमकीन चीजों का जिक्र किया है, जिसमें कीमा और सूखे मेवे भरे जाते थे, और इसे तब तक पकाया जाता था जब तक कि ये खस्ता न हो जाए। लेकिन लगातार भारत आने वाले प्रवासियों ने समोसे का रंग रूप ही बदल दिया। आज जो समोसा हम खाते हैं, इस समोसे का नाम फारसी भाषा के सम्बुस्क शब्द से निकला है, और ये कोई नहीं जानता कि इसे पहली बार तिकोना कब बनाया गया था। आपको ये सुनकर आश्चर्य लगे कि हमारा समोसा मीलों दूर ईरान साम्राज्य से आया है। भारत में मध्य एशिया की पहाड़ियों से गुजरते हुए यह आज यहाँ पहुँचा, जिस क्षेत्र को आज अफगानिस्तान कहते हैं। लेकिन समय के साथ ही जैसे ही समोसा तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान पहुँचा, इसमें बहुत ही बदलाव आया और यह किसानों का पकवान बन गया। लेकिन समोसे से अब कीमा और मेवा गायब हो गया था, क्योंकि उसकी जगह अब बकरे या भेड़ की मीट ने ले ली थी, जिसे प्याज और नमक के साथ मिलाकर बनाया जाता था। सोचो, अगर आप उस समय में रहते तो क्या ये समोसा खाते? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन रुको जरा, क्योंकि अभी हमारा समोसा रास्ते में है, भारत नहीं आया है। दोस्तों, सदियों के बाद समोसे ने हिंदू कुश के बर्फीले दर्रों से होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप तक का सफर तय किया, और कैसे भारत ने उसे अपनी जरूरत के हिसाब से पूरी तरह से बदलकर अपना बना लिया है। दोस्तों, हमारे भारत में समोसे को अपने स्वाद के हिसाब से तैयार किया गया। उसके बाद फिर यह समोसा दुनिया का पहला फास्ट फूड बन गया। समोसे में धनिया, काली मिर्च, जीरा, अदरक और कुछ अन्य मसाले का उपयोग करके इसमें बदलाव किया जाता रहा है। इसमें भरी जाने वाली चीजें भी बदल गईं, मांस की जगह सब्जियों ने ले ली। भारत में जो समोसा खाया जा रहा है उसका एक और इतिहास है। अभी भारत में आलू के साथ मिर्च और स्वादिष्ट मसाले भरकर समोसे बनाए जाते हैं। 16वीं सदी में पुर्तगालियों के आलू लाने के बाद समोसे में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। तब से समोसे में बदलाव होता ही जा रहा है। भारत में आप जहां कहीं भी जाएंगे, यह आपको एक अलग ही रूप में मौजूद मिलेगा। दोस्तों, आपको शायद ही इस बारे में पता हो कि अलग अलग जगहों में ये समोसा आपको अलग अलग तरीके का देखने को मिल जाएगा।
यहाँ तक कि एक ही बाजार में अलग अलग दुकानों पर मिलने वाले समोसे के स्वाद में भी अंतर होता है। कभी कभी इस समोसे का आकार इतना बड़ा होता है कि लगता है कि पूरा खाना एक ही समोसे में निपट जाएगा। समय के साथ समोसा शादियों में होने वाले भोज और पार्टियों का हिस्सा भी बन गया। मोरक्कन यात्री इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में होने वाले भव्य भोज में परोसे गए समोसे का जिक्र किया है। पंजाब में अक्सर पनीर भरा समोसा मिलता है, वहीं दिल्ली में कई जगह उसमें काजू किशमिश भी डाले जाते हैं। बंगाली लोग समोसे जैसे मिठाई लंबक तलिका बहुत पसंद करते हैं, जो कि मावे भरा मीठा समोसा होता है। दिल्ली के एक रेस्तरां में चॉकलेट भरा हुआ समोसा मिलता है। अगर आपको इनमें से कोई समोसा खाने को मिले तो आप क्या चुनोगे? भाई मैं तो चॉकलेट भरा समोसा चुनूंगा। दोस्तों, समोसा का सफर सिर्फ भारत में ही खत्म नहीं होता। आपको पता है ब्रिटेन के लोग भी समोसा खूब चाव से खाते हैं और भारतीय प्रवासी पिछली कुछ सदियों में दुनिया में जहां कहीं भी गए अपने साथ समोसा ले गए। इस तरह से ईरानी राजाओं के इस शाही पकवान का आज सभी देशों में लुत्फ उठाया जा रहा है। एक बात तो तय है कि समोसा दुनिया के किसी भी कोने में बनेगा और उसमें जो कुछ भी भरा जाए उसमें आपको भारतीयता का एहसास जरूर होगा। आप इतने दिन से समोसा खा रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा था कि समोसा का ऐसा इतिहास भी हो सकता है? अब समोसा के कुछ फायदे और नुकसान आपको बताते हैं। वैसे तो कुछ भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, वैसे ही अधिक समोसे खाने से डायबिटीज का खतरा अधिक होता है और समोसे में आलू होने के कारण ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा भी होता है। और अगर समोसा एक से अधिक बार तले हुए तेल से बना है तो उसे खाने से बचना चाहिए। आमतौर पर आजकल 95% बाजार के बने समोसे, कचौड़ी व पकौड़े जैसे तले पदार्थ खाते हैं। आपने कभी देखा है कि जिस तेल में वे तले जाते हैं उसकी क्या अवस्था होती है? तेज आंच पर कड़ाही में ये तेल जलकर काला व गाढ़ा हो चुका रहता है और वो तेल हमारे शरीर में जहर के जैसा होता है और बनाने वाले इस तेल को कभी भी नहीं फेंकते। अब आप सोचिए, यही जहरीला तेल हर समोसे, कचौड़ी के साथ आपके शरीर में दाखिल होता रहेगा तो फिर आपका क्या होगा? अब बात करते हैं समोसे के फायदे के बारे में। दोस्तों, समोसे में देखा जाए तो अच्छे टेस्ट के अलावा और कुछ भी फायदेमंद नहीं है, पर हम आपको इसके कुछ फायदे बताने की कोशिश करते हैं। आपका वजन अगर कम है तो ये वजन बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। समोसा आसानी से कहीं भी मिल जाता है और बजट में भी आता है। तो अगर आपके पास पैसे कम हैं और आपको पेट भरने वाला नाश्ता करना है तो यहाँ समोसा आपके काम आ सकता है। समोसे में मैदा और आलू होने के कारण इससे आपका पेट बहुत जल्दी भर जाता है और ज्यादा देर तक आपको भूख का एहसास भी नहीं होता है। शायद अच्छे टेस्ट और पेट भरने वाला बजट फ्रेंडली नाश्ता होने के कारण ही समोसा आज पूरे भारत में पॉपुलर है। आपको क्या लगता है, समोसा अपनी किन खूबियों के कारण पॉपुलर है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और प्यार से कर रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम और प्यार से कहेंगे।